Good morning, students. So in our previous lecture we studied that atoms of different elements combine together to acquire their stable electronic configuration, that is noble gas configuration. ठीक है? So to acquire their stable configuration, atoms either transfer their electron from one atom to another, and the bond formed in which there is complete transfer of electron from one atom to another, that is known as ionic bond, or either there is mutual sharing of electrons. Takes place between two atoms. And the bond formed by the mutual sharing of electrons that are of two types, covalent bond and coordinate or dative bond. And atoms either complete transfer their electron or sharing their electron to acquire their noble gas configuration or stable electronic configuration. So in our previous lecture we studied about ionic bond. In continuation with that, today we are going to cover covalent bond and coordinate bond. Is it clear? So what do you mean by covalent bond? Covalent bond, the bond formed between two atoms by mutual sharing of their electron, so that they are acquired their stable noble gas configuration or to complete their octet or duplet. The bond formed by the mutual sharing of electrons between two atoms so that they acquire their stable noble gas configuration and complete their नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स या हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट. ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल एंड ड्यूप्लेट. ड्यूप्लेट मींस 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. इज इट क्लियर? तो कोवलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड बनेगा बिटवीन टू एटम्स, दैट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जाम्पल, if we take simple example like hydrogen molecule. In hydrogen molecule, bond formed between two hydrogen atoms. And we know electronic configuration of hydrogen is 1s1, atomic number of hydrogen is 1. So according to Lewis symbol, 1s1 that means hydrogen contain only one valence electron. तो हाइड्रोजन के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको आप डॉट से रिप्रेजेंट करोगे. सेकेंड हाइड्रोजन ऑल्सो कंटेन ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे हाइड्रोजन को अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अब हाइड्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग नोबल गैस आएगी हीलियम. हीलियम दैट इज 1s2. और हाइड्रोजन वांट टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट. फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. अब दोनों एटम्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है. बोथ द हाइड्रोजन एटम वांट टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट. तो दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन आपस में
शेयर कर लेंगे। इस फर्स्ट हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, दूसरा इलेक्ट्रॉन वो दूसरे हाइड्रोजन का शेयर कर लेगा। ऐसे ही सेकंड हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, सेकंड इलेक्ट्रॉन वो फर्स्ट हाइड्रोजन से शेयर करेगा। तो यहाँ पे दोनों एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने से जो बॉन्ड बना दैट इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। तो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे उतने ही कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई, तो उसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड लाइन। ठीक है, सिंगल लाइन दैट मीन्स इट फॉर्म वन कोवलेंट बॉन्ड और अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। Is it clear? Similarly, if we take another example, like F2 molecule. In case of F2 molecule, bond formed between two fluorine atoms, and the electronic configuration of fluorine, we know atomic number of fluorine is 9, so its electronic configuration become 1s2, 2s2, 2p5. So its last shell contain 7 electron. So according to Lewis symbol, 7 इलेक्ट्रॉन्स हम फ्लोरीन के चारों तरफ 7 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोनों फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब अगर कोई एक फ्लोरीन दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो एक फ्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा, बट वहां से जो सेकंड फ्लोरीन है जो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस केस में अगर दोनों फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो दोनों फ्लोरीन क्या करेंगे, अपना एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे, सो दैट बोथ एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट फ्लोरीन और सेकंड फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाया। तो यहाँ से एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ, तो जो बॉन्ड बनेगा दैट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और जो बाकी इलेक्ट्रॉन पेयर थे दे रिमेन अनशेयर्ड। क्लियर है? तो अब यहां से फर्दर कंसेप्ट हमारे पास आता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज बॉन्ड पेयर, and unshared pair of electrons are known as lone pair. तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर फ्लोरीन के केस में इट कंटेन ओनली वन बॉन्ड पेयर। ठीक है, और एक फ्लोरीन एटम के पास टोटल लोन पेयर कितने हैं, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फर्स्ट फ्लोरीन कंटेन टोटल 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर टोटल एक फ्लोरीन के केस में 3 हो गए। सेकेंड फ्लोरीन ऑल्सो कंटेन 3 लोन पेयर। क्लियर है? ये बॉन्ड पेयर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर, द इलेक्ट्रॉन पेयर विच डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज lone pair. Next, if we take example of multiple covalent bonds, like O2. In O2, the covalent bond is formed between 2 oxygen atoms. अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, that is 1s2, 2s2, 2p4. That means it contain 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब बोथ द ऑक्सीजन शेयर देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर। ठीक है, फर्स्ट ऑक्सीजन ऑल्सो रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली सेकेंड ऑक्सीजन एटम ऑल्सो रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो बोथ द ऑक्सीजन एटम शेयर देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर। तो यहां से टोटल दोनों ऑक्सीजन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए, वन इज दिस एंड अनदर वन इज दिस। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए तो यहाँ पे
जो कोवलेंट बॉन्ड हमें मिलेगा दैट इज डबल कोवलेंट बॉन्ड, और जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं they act as a lone pair. So now there are double covalent bond is formed between two oxygen atoms, or we can say that they form two bond pairs and each oxygen atom contain two lone pair. Is it clear? Similarly, if we draw structure for N2 molecule, electronic configuration of nitrogen 1s2, 2s2, 2p3. So nitrogen have 5 valence electron. 5 valence electron, that means each nitrogen atom required 3 electron to complete its noble gas configuration. अब यहाँ पे नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो जो शेयर में, अब ये ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम एलिमेंट के सेंटर में मेंशन करेंगे ताकि आप शेयरिंग इजीली शो कर पाओ। अब फर्स्ट नाइट्रोजन सेकंड नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो हम ये इलेक्ट्रॉन्स सेंटर में मेंशन करेंगे। तो टोटल now they form 3 covalent bonds and they have one lone pair. Is it clear? Similarly, in case of CH4, अगर हम डिफरेंट एटम्स की बात करें, इन केस ऑफ CH4, कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p2 and hydrogen have electronic configuration 1s1. तो कार्बन have 4 valence electron and hydrogen contain only 1 valence electron. तो हाइड्रोजन को तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, बट कार्बन want to complete its octet and carbon require 4 electron. तब एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन क्या करेगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करेगा, ठीक है। 4 इसके खुद के थे, एक एक इलेक्ट्रॉन उसने चारों हाइड्रोजन एटम से शेयर किए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कार्बन के पास, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब चारों हाइड्रोजन कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो यहां से अब कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और चारों हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मोलिक्यूल। क्लियर है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। सो यहां से हमारे पास जो कंसेप्ट आता है दैट इज ऑफ कोवेलेंसी। सो कोवेलेंसी इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। लाइक हाइड्रोजन एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो कोवेलेंसी फॉर हाइड्रोजन इज 1। कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो कोवेलेंसी ऑफ कार्बन बिकम 4। इज इट क्लियर? अब जो नेक्स्ट बॉन्ड बनेगा बाय शेयरिंग दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। Now coordinate bond is also formed by the sharing of electron between two atoms. ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनेगा, बट द मेन डिफरेंस बिटवीन द कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज दैट इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। लाइक अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ही जो एलिमेंट्स है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों एलिमेंट अपने शेयर करेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट हाइड्रोजन ने दिया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन
सेकेंड हाइड्रोजन से बिलोंग करेगा। बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग तो दोनों एटम्स के बीच में होगी, बट जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट बिलोंग्स टू ओनली वन एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही एटम को बिलोंग करेगा और शेयर दोनों एटम्स करेंगे। क्लियर है ये? फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ अमोनियम आयन, अमोनियम आयन में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज बिटवीन NH3 एंड H पॉजिटिव आयन। ठीक है, अगर हम अमोनिया का केस देखें, इन केस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कंटेन ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अमोनिया मॉलिक्यूल में अब नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो नाइट्रोजन तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब तीनों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, वो नाइट्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो अब इन केस ऑफ अमोनिया, हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन विथ नाइट्रोजन एटम, और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इन केस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन कंटेन 3 बॉन्ड पेयर। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। नाउ व्हेन अमोनिया रिएक्ट विथ H पॉजिटिव आयन, नाउ वी नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1 and in H positive ion, hydrogen removed 1 electron and after removing 1 electron its configuration become 1s0. 1s0 that means hydrogen does not contain any electron. तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, बट हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। H पॉजिटिव आयन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो और नाइट्रोजन के कांटेक्ट में जब ये आएगा अमोनिया के कांटेक्ट में, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, बट अब अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, बट इट हैज 1 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन के साथ अपना लोन पेयर शेयर कर लेगा। तो यहां से शेयरिंग तो देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग तो दोनों ने की, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही शेयर कर रहे हैं, बट दिस लोन पेयर बिलोंग्स ओनली टू नाइट्रोजन एटम। ठीक है, ये जो लोन पेयर था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ नाइट्रोजन से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, H पॉजिटिव के पास अपना खुद का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें शेयरिंग तो होगी बिटवीन 2 एटम्स, बट इलेक्ट्रॉन पेयर बिलोंग टू ओनली 1 एटम। क्लियर है ये? और कोवलेंट बॉन्ड हमारा क्या था, कोवलेंट बॉन्ड जिसमें शेयरिंग होगी एंड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू बोथ द एटम्स। अगर हम H2 की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का था और सेकंड इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू सेकंड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब हम अमोनियम आयन की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर था, बट H पॉजिटिव आयन डज नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां से जब ये दोनों शेयरिंग करेंगे, सो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर बिलोंग्स ओनली टू नाइट्रोजन एंड दिस बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड को तो हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू ओनली 1 एटम, और जिस एटम से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग करेगा दैट इज नोन एज डोनर एटम, एंड the atom which accept that electron pair is known as acceptor atom.
और जो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें हेड ऑफ द एरो इज टुवर्ड्स एक्सेप्टर एटम एंड टेल ऑफ द एरो इज टुवर्ड्स डोनर एटम। क्लियर है? इसमें एक तरह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम दूसरे को डोनेट कर रहा है, सो दिस बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज अ डेटिव बॉन्ड। इज इट क्लियर? सिमिलरली इफ वी शो फॉर्मेशन बिटवीन अमोनिया एंड BF3 मोलिक्यूल, ये दो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हम पहले इनकी कोवलेंट स्ट्रक्चर देखें, अमोनिया की अभी हमने की थी, डेट अमोनिया फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एंड कंटेन 1 लोन पेयर एंड वी नो atomic number of boron is 5, so its valence electron is 3 and fluorine has valence electron 7. तो अब यहां से जो बोरोन है, बोरोन और फ्लोरीन, बोरोन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वैसे तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, बट बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन ही 3 है, तो वो मैक्सिमम अपने 3 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर सकता है। तो बोरोन अपना 1 इलेक्ट्रॉन हर एक फ्लोरीन के साथ शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है? इन केस ऑफ BF3 बोरोन फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड विथ फ्लोरीन एटम। अब यहाँ पे जो सेंट्रल एलिमेंट है, सेंट्रल एलिमेंट मैक्सिमम 3 ही कोवलेंट बॉन्ड बना पा रहा है, 3 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, दैट मीन्स इट कंटेन ओनली 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो बोरोन का जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट स्टिल रिक्वायर 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो जब ये अमोनिया के कॉन्टेक्ट में आएगा, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर BF3 के साथ शेयर कर लेगा। तो यहां से दिस लोन पेयर और दिस इलेक्ट्रॉन पेयर बिलोंग्स टू ओनली नाइट्रोजन एटम। ठीक है? बिलोंग तो ये सिर्फ नाइट्रोजन एटम से कर रहा है, बट शेयरिंग दोनों ही करेंगे, नाइट्रोजन और बोरोन। सो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया एंड बोरोन ऑफ BF3 इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपना जो लोन पेयर है वो बोरोन को डोनेट कर दिया, और जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड? व्हेन इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज donated by one atom but shared by both the atoms। ठीक है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही एटम डोनेट करे बट शेयरिंग दोनों एटम्स के बीच में हो, दैट बॉडी इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Is it clear? Okay, so this is all about covalent and coordinate bond. Thank you and have a nice day.